हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटोर गाइस। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, इनफैक्ट एनालिसिस करेंगे 6 दिसंबर को हुए सेकंड शिफ्ट वाले पेपर का। और आज की इस वीडियो में मैंने उन टॉपिक्स को, उन क्वेश्चंस को डाल दिया है जो स्टूडेंट्स ने मुझे कन्वे करे हैं। अगर आज आपका एग्जाम था सेकंड शिफ्ट में तो आप कमेंट करके बता सकते हो कि और किस तरह की क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं। ओके सो गाइस, क्वेश्चन पूछा गया था हंटर कमीशन के ऊपर। और आपने जैसे कि देखा कि मॉर्निंग में जो मैंने एनालिसिस किया था उसमें भी हमने देखा था कि हंटर कमीशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। तो एनालिसिस वीडियोस देखने का सबसे बड़ा एडवांटेज यही रहता है कि टॉपिक जो है वो रिपीट होते हैं, और मैं ज्यादातर टॉपिक के आंसर करने की कोशिश करता हूं ताकि अगर वो टॉपिक रिपीट हो तो उसका आंसर आप क्वेश्चन में कर पाए। सो एनालिसिस वीडियोस देखने का ये एडवांटेज आपको मिलेगा कि 2-4 क्वेश्चन तो आपके ऐसे ही ठीक हो जाएंगे एनालिसिस देखने से। सो मेक श्योर आप एग्जाम तक एनालिसिस वीडियो जरूर देखें, इससे आपको एडवांटेज मिलेगा। तो गाइस, हंटर कमीशन जो है वो 1882 को बनाया गया था। ट्राई टू इंप्रूव द इंडियन एजुकेशन सिस्टम बाय डेवलपिंग प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, इंप्रूविंग प्राइमरी एजुकेशन एंड अडॉप्टिंग अ पॉलिसी ऑफ रिलीजियस न्यूट्रलिटी। तो ये जो हंटर कमीशन था इसकी रिकमेंडेशन निकल के आई थी कुछ, और जो रिकमेंडेशन थी वो ये थी कि जो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए प्राइमरी एजुकेशन को लेकर के वो होनी चाहिए लोकल बोर्ड्स और म्यूनिसिपल बोर्ड्स के पास। मतलब लोकल गवर्नमेंट जो है लोकल लेवल पर प्राइमरी एजुकेशन को हैंडल करे और संभाले, देखे कि प्राइमरी एजुकेशन में किस तरीके से हमें पढ़ाई करवानी है। तो ये था आपका हंटर कमीशन। इसके अलावा गाइस क्वेश्चन पूछा गया था कम्युनिकेशन मॉडल का, जो कि शैनन एंड वीवर मॉडल है। ये काफी फेमस मॉडल है और आई थिंक आप सभी ने इस मॉडल को पढ़ा होगा। मैंने भी इस मॉडल के ऊपर क्वेश्चन आपको करवाए हुए हैं, क्लास ले रखी है मैंने ऑलरेडी इस मॉडल के ऊपर। क्रैश कोर्स में तो काफी डिटेल में मैंने करवाया हुआ है ये। तो जितने भी कम्युनिकेशन के मॉडल्स हैं मैंने सभी मॉडल अपने क्रैश कोर्स में कवर करवाए हुए हैं। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में सेंडर होता है, फिर आपका जो मैसेज होगा उसको इनकोड किया जाएगा। इनकोड करने के बाद चैनल जो आपका मीडियम होता है, जैसे सपोज करो मैं फोन कॉल पे बात कर रहा हूँ तो जो है दैट इज द चैनल। उसके बाद जो आपका मैसेज है वो डिकोड किया जाएगा, देन वो रिसीवर को रिसीव होगा। देन फिर जो है उसका फीडबैक आपको दिया जाएगा। जो रिसीवर है वो फीडबैक देगा कि हाँ मुझे मिल गया नहीं मिला जो भी होगा। उसके बाद यहाँ पर बीच में कहीं पर नॉइस भी हो सकती है। नॉइस का मतलब कोई प्रॉब्लम जिसकी वजह से मैसेज जो है प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंच पाए। तो ये जो है एक बेसिक सा मॉडल है और आई थिंक आप सभी ने इस मॉडल के बारे में पढ़ा होगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में। विक्रमशिला एंड नालंदा यूनिवर्सिटी के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। देखो, एंशियंट यूनिवर्सिटी जो है 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट एंशियंट यूनिवर्सिटीज हैं। अगर आप इन सभी यूनिवर्सिटीज के बारे में पढ़ लेते हो तो कोई भी क्वेश्चन आएगा, कभी भी आएगा, तो आप उसका आंसर कर पाओगे। जनरली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यही पूछे जाते हैं कि कब स्टैब्लिश हुई, या उसमें जो सबसे फेमस टीचर रहे वो कौन रहे, या कोई फेमस स्टूडेंट कौन रहे, या फिर किसी यूनिवर्सिटी में किस फेमस विजिटर ने विजिट किया। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। मैंने इन चीजों को ध्यान में रख करके इन 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज की जो ब्रीफ डिस्कशन है मैंने करवाया था, इसका मैंने पीडीएफ आपको अवेलेबल करवाई थी। वो पीडीएफ अभी मेरे पास नहीं है, बट वो जो पीडीएफ है वो हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल है और एंड्रॉइड ऐप पर भी अवेलेबल है। आप उसको जाकर के वहां से डाउनलोड कर सकते हो। वैसे एंड्रॉइड ऐप जो है हमारी अभी अंडर मेंटेनेंस है 7 दिन के लिए, तो तब तक वो अवेलेबल हो जाएगी। तब तक आप वेबसाइट को यूज करते हुए डाउनलोड कर सकते हो ये पीडीएफ। और ये पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद आप इसको पढ़ लेना। 8 की 8 इंपॉर्टेंट एंशिएंट यूनिवर्सिटीज आपकी अच्छे से कवर हो जाएंगी। इसके अलावा एमडीजी पे क्वेश्चन पूछा हुआ था। एमडीजी के अंदर टोटल 8 गोल्स होते हैं। तो एसडीजी एमडीजी पढ़ के जाओ। एसडीजी मॉर्निंग में और एमडीजी इवनिंग में इस तरह का जो क्वेश्चन है, देखो ये टॉपिक जो है बार बार रिपीट हो रहे हैं, इस टॉपिक को पढ़ लो, कवर करो अच्छे से। क्वेश्चन पूछा गया था जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को लेकर के। तो अभी तक 5 जनरेशन देखने को मिली है। 1946 से 1959 जो थी वैक्यूम ट्यूब्स, देन 1959 से 1965 ट्रांजिस्टर था, 1965 से 1971 इंटीग्रेटेड सर्किट, 1971 से 1980 तक माइक्रो प्रोसेसर था, देन 1980 से लेकर के प्रेजेंट डेट तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड यूएलएसआई का जो है दौर चल रहा है। तो ये कुछ फेजेस रही हैं, जनरेशंस रही हैं कंप्यूटर की, इनको पढ़ लेना है आपको। ट्रेन स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। हाइपोथेसिस टेस्टिंग पे क्वेश्चन था गाइस। देखो हाइपोथेसिस टेस्टिंग अगेन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। और मैंने हाइपोथेसिस टेस्टिंग के ऊपर एक छोटी सी क्लास ली हुई 25 मिनट की, जिसके अंदर ना सिर्फ हाइपोथेसिस टेस्टिंग बल्कि टी टेस्ट, जेड टेस्ट, एनोवा टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, कोई भी टेस्ट के बारे में क्वेश्चन बनेगा तो आप उसका आंसर कर पाएंगे। तो इस वीडियो को आप जरूर देखें। आपको सिंपली करना क्या है, कुछ नहीं करना, आपको सिंपली यूट्यूब पे सर्च करना है यूजीसी नेट मेंटर, जो हमारे चैनल का नेम है, आगे लिख देना हाइपोथेसिस। इस तरीके से लिख करके सर्च करोगे तो ये वाली वीडियो आ जाएगी। आप इसको जरूर देखें एग्जाम में जाने से पहले, बिकॉज हाइपोथेसिस टेस्टिंग एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर बार यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन बनते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग को लेकर के। तो मेक श्योर गाइस आप इस लेक्चर को जरूर देखें।
इनपुट आउटपुट डिवाइस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ था एग्जाम में आपके। तो इनपुट डिवाइसेस जैसे कि कीबोर्ड हो गया, स्कैनर हो गया, ट्रैक बॉल हो गया, MICR, टच पैड हो गया, टच पैनल हो गया, जॉयस्टिक हो गया, बारकोड रीडर हो गया, माउस हो गया, OCR हो गया। तो ये वो चीजें होती हैं जिससे हम बाहर से अंदर की तरफ कमांड भेजते हैं। सपोज को यहाँ पर आपका कंप्यूटर का मॉनिटर है, मेरे हाथ में यहाँ पर एक माउस रखा हुआ है छोटा सा, तो ये माउस से मैं अंदर की तरफ कमांड भेजूंगा कि कोई चीज ओपन करनी है, कोई चीज बंद करनी है। इसको हम इनपुट कहते हैं। इनपुट मतलब अंदर की तरफ रखना, अंदर की तरफ कमांड देना। और ये तो खैर बच्चों वाली बात होगी, आप सभी ने पढ़ा होगा इनपुट आउट के बारे में ना, बचपन में तो हम सभी ने पढ़ा ही है। आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, बस इनकी एग्जांपल याद कर लो। मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया, हेडफोन हो गया, प्रोजेक्टर, ब्रेल रीडर हो गया, अपलोडर हो गया। तो ये क्या है, ये अंदर का सामान बाहर फेंकते हैं। मॉनिटर पे क्या होता है, जो कंप्यूटर अंदर से आपको दिखाना चाहता है वो मॉनिटर पे दिखाता है ना। हेडफोन में क्या होता है, जो सॉन्ग अंदर प्ले कर रहा है कंप्यूटर या मोबाइल, वो आपको आपके कार्ड में सुनाना चाहता है। तो ये आउटपुट है, मतलब बाहर की तरफ चीजें फेंकी जा रही हैं, बाहर की तरफ चीजें आ रही हैं। तो ये वाले डिवाइसेस आ जाएंगे। तो थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग, याद कर लो बैठ करके, है ना, क्योंकि ये एग्जाम के पर्पज से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, फ्यूचर में भी रिपीट हो सकता है, डेफिनेटली रिपीट हो सकता है ये। लेटर सीरीज पे क्वेश्चन था, कोडिंग डिकोडिंग पे क्वेश्चन पूछा हुआ था, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी पे क्वेश्चन था। तो मेमोरी कंप्यूटर में प्राइमरी मेमोरी दो तरह की मेमोरी होती है। प्राइमरी में रैम हो गया, रोम हो गया। रैम रोम की फुल फॉर्म आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए, बिकॉज ये फुल फॉर्म भी जो है इंपॉर्टेंट एग्जाम में, डीवीडी की फुल फॉर्म, CD की फुल फॉर्म, इस तरह की फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछ ली जाती है। सेकेंडरी मेमोरी को आप मूव कर सकते हो, मूवेबल होती है, इसको आप कहीं भी लेके जा सकते हो, जैसे CD हो गया ना, DVD हो गया, फ्लॉपी डिस्क हो गया, हार्ड डिस्क हो गया। इसको अपने पॉकेट में रख लो, कभी भी कंप्यूटर से ज्वाइंट कर लो, जबकि ये जो है अंदर होती है, लगी होती है, फिक्स होती है, कंप्यूटर के अंदर ही रहती है। तो ये प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी से रिलेटेड क्वेश्चन था। वाटर पॉल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन था। ब्लू बेबी सिंड्रोम से रिलेटेड कोई टॉपिक था, कोई क्वेश्चन था, एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं है। तो ये क्या है, ये एक बीमारी है, इट इज ए कंडीशन वेयर बेबी स्किन टर्न्स ब्लू, नीले कलर की स्किन हो जाती है। दिस कंडीशन स्टेम्स फ्रॉम नाइट्रेट पॉइजनिंग। नाइट्रेट पॉइजनिंग की वजह से होता है। इट कैन हैपन इन बेबीज हु आर फेड इन्फेंट फॉर्मूला मिक्स विद वेल वाटर और होममेड बेबी फूड मेड विद नाइट्रेट रिच फूड। तो नाइट्रेट रिच फूड का यूज कर लिया अगर आपने, पानी मिला करके बच्चों को पिलाना स्टार्ट कर दिया, तो फिर प्रॉब्लम होती है, और फिर वो 6 महीने तक के बच्चों में ज्यादातर ये प्रॉब्लम पाई जाती है। इसको हम ब्लू बेबी सिंड्रोम कहते हैं। बच्चा जो है नीले कलर में थोड़ा थोड़ा उसकी जो स्किन है वो होने लग जाती है, थैनोस जैसे, याद होगा आपको थैनोस बैंगन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था प्रॉफिट एंड लॉस, और इस पे क्वेश्चन था। ये मॉर्निंग में भी इस टॉपिक पे क्वेश्चन था, इवनिंग में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। DI मॉडरेट लेवल का था, थोड़ा कैलकुलेटिव था, कैलकुलेशन थोड़ा सा करनी है आपको, परसेंटेज रेशियो, इस तरह के जो चीजें वो सीख लो, अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, टेबल बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो। मॉडरेट लेवल का था, हो गया था। RCB मॉडरेट लेवल का था, क्वेश्चन था कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर। तो सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट आपको पढ़ लेना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ रिसर्च, मॉर्निंग में भी क्वेश्चन था, इवनिंग में भी क्वेश्चन है। तो आप सोच सकते हो कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो मैंने टाइप्स ऑफ रिसर्च जो है आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज में क्लास नंबर 4 में कवर करवाया हुआ है। इसके अलावा मेथड्स ऑफ रिसर्च भी मैंने आपको कवर करवाए हुए हैं, क्लास नंबर 5th 4th एंड 5th दोनों आपको देखनी है इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज की। ये जो सीरीज है इसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। मेक श्योर आप इन क्लासेस को जरूर देखें, जिससे आपका जो ये वाला टॉपिक वो अच्छे से कवर हो जाए, बिकॉज ये टॉपिक बार बार रिपीट हो रहे हैं एग्जाम में। इसके अलावा अगेन क्लासिकल स्क्वायर प्रोपोजिशन आपने देखा कि मॉर्निंग में भी क्वेश्चन था, इवनिंग में भी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है, और इनफैक्ट काफी अच्छे खासे क्वेश्चन थे, 2-3 क्वेश्चन पूछे हुए सेम टॉपिक के ऊपर। तो सोचो कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अगेन क्लास नंबर 16 है इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज की, इसको आपको देख लेना है, मैंने आसान तरीके से चीजों को समझाया हुआ है। और इसके अलावा मैंने MCQs PYQs को यूज करते हुए प्रैक्टिस भी करवाई हुई मैंने क्लासिकल स्क्वायर प्रोपोजिशन की। एपिसोड नंबर 6 है इंपॉर्टेंट MCQs एंड PYQ सीरीज का। ये जो सीरीज है हमारी इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहां पे आपको सीरीज दिख जाएगी। इनफैक्ट आपको करंट अफेयर्स की सीरीज भी कवर करनी चाहिए, जो कि हमारे इसी चैनल के प्लेलिस्ट में आपको अवेलेबल हो जाएगी। सो मेक श्योर आप करंट अफेयर्स भी कवर करें। इंडियन लॉजिक पे 2 क्वेश्चन पूछे हुए थे। इसके अलावा बारकोड पे क्वेश्चन पूछा हुआ था एक। पेपर वाज लेंथी एंड कॉन्सेप्चुअल। देखो लेंथी पेपर के लिए तो बस यही किया जा सकता है कि आप थोड़ा सा टाइम मैनेज करके चलो, किसी एक सिंगल क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो। अगर क्वेश्चन हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो आगे बढ़ जाओ, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं। तो जो अगर क्वेश्चन हो रहा है तो करो, टिक करो, नहीं हो रहा है तो फिर उस पर कोई भी एक रैंडम टिक करके आगे बढ़ जाओ, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो होती नहीं है। तो इसलिए थोड़ा सा टाइम मैनेज करना आपको सीखना पड़ेगा। अगर आप टाइम मैनेज नहीं करोगे तो पेपर छूट जाएगा। काफी लेंथी पेपर है, क्योंकि मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन बन रहे हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन रहे हैं, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन बन रहे हैं। तो इस तरह के जो क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग रहते हैं। वैसे असर्शन एंड रीजन तो आपका टाइम कंज्यूम नहीं करेगा, बिकॉज जिस तरीके से मैंने आपको टिप्स एंड ट्रिक्स समझाई है असर्शन रीजन को लेकर के, उस वीडियो को देखने के बाद आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। असर्शन रीजन की वीडियो जरूर देखें, इसका लिंक मैं इसी वीडियो के
डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। आप कितना भी पढ़ लो, कुछ भी कर लो, 2-4 क्वेश्चन आपको ऐसे जरूर मिलेंगे जिसमें आपको लगेगा कि यार ये क्या पूछ रहे हैं ये लोग, मैंने तो पढ़ा ही नहीं इसके बारे में। तो ऐसे में आपको मैं बताऊंगा कि तुक्का लगाना सीख लो। तुक्का लगाने की भी कुछ ट्रिक्स होती हैं, अभी तक नहीं देखा है वीडियो को देख लो। ये जो वीडियो आपको कहाँ मिलेगी, वैसे तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, अदरवाइज आप यूजीसी नेट मेंटर आगे लिख देना तुक्का, ऐसे लिख करके सर्च करोगे यूट्यूब पे तो ये वाली वीडियो आ जाएगी। इसको जरूर देखें एग्जाम में जाने से पहले। 2-3 क्वेश्चन मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप सही करके आओगे, ये मेरी तरफ से गारंटी लिख करके ले लो, गारंटी है इस वीडियो को देखने के बाद, बिकॉज मैंने कुछ टिप्स बताई हैं जो कि 100% आपके काम आएंगी एग्जाम में। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को जरूर देखें। और क्विक रिवीजन करना चाहते हो पेपर 1 के ऑल 10 यूनिट्स की, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज फॉलो करो, जिसकी मैं बात अभी लेक्चर में कर रहा था। इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। जिनका पेपर ऑलरेडी हो गया है या फिर जो जून 2024 की तैयारी कर रहे हैं, देखो एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करना कोई बड़ी बात नहीं है, बस ये है कि आपको एग्जाम टारगेटेड स्टडी करनी है, जिस तरीके से एनटीए क्वेश्चन पूछता है उसी पैटर्न पे स्टडी करनी है। अगर आप इन चीजों को ध्यान में रख करके स्टडी करोगे तो एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक हो जाएगा। मैंने भी अपना एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया था व्हेन आई वाज इन 4th सेमेस्टर ऑफ माय पोस्ट ग्रेजुएशन। तो मैं कर सकता हूँ तो डेफिनेटली आप भी कर सकते हो। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के बेस पे आपको जून 2024 की तैयारी करवाऊंगा फॉर पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस। कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों में मिलेंगे, बाइलिंगुअल होगा, किसी को भी लैंग्वेज की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके अलावा सभी कोर्सेज में अगर आप अभी इनरोल करते हो तो 100 मॉक टेस्ट फ्री दिए जा रहे हैं सभी कोर्सेज के अंदर, अदरवाइज बाद में आपको अलग से परचेज करने पड़ेंगे। फिर सभी कोर्सेज में पीडीएफ नोट्स होंगे जिनको आप डाउनलोड करके मल्टीपल टाइम रिवीजन कर सकते हो। तो किस तरीके से कोर्स ज्वाइन करना है, किस तरीके से आपको इनरोल करना है, इसका जो ज्वाइनिंग लिंक है वेबसाइट का मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दिया है। अगर आप iOS यूजर हैं फिर तो आपके लिए ऐप अवेलेबल है, अगर आप एंड्रॉइड यूजर हो तो ऐसे में आप वेबसाइट से इनरोल कर सकते हो, बिकॉज जो हमारी ऐप है अभी अंडर मेंटेनेंस है, अब 1 हफ्ते का टाइम लगेगा, 1 वीक का। जब ऐप अवेलेबल हो जाएगी आप ऐप भी इंस्टॉल कर पाएंगे, अपने मोबाइल फोन में स्टडी कर पाएंगे, तब तक आप वेबसाइट को यूज करते हुए इनरोल कर सकते हो। जो वेबसाइट का लिंक है और जो ऐप का लिंक है मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। सो गाइस फाइनली थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो, और मिलते हैं गाइस फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।